हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स विजन पर। तो स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे होंगे कि कल हमारी जो इंटरव्यू की डेट है, जो 21 तारीख को हमारा पेपर हुआ था, उसकी इंटरव्यू की नोटिफिकेशन उन्होंने डाल दी है कि कब आपका नोटिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा नोटिफिकेशन कब होगा। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी जा सकती हैं इंटरव्यू में, किन किन टॉपिक पर हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आगे आपको जो भी नोटिफिकेशन आएंगे, जो भी आपको इंपॉर्टेंट जानकारी होगी, वो यहाँ से आपको मिलती रहेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपने इंटरव्यू की जो नोटिफिकेशन है वो आपने पढ़ी ली होगी कि जो आपका इंटरव्यू है वो कब है। आपका 19 तारीख को प्रातः 11 बजे आपको भोपाल में टीटी नगर में जो उनका मुख्यालय है वहाँ पर उपस्थित होना है। सारे मूल दस्तावेजों को लेके मैं एक दस्तावेजों के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्या क्या आपको लेके जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्या क्या हो सकते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो चीज़ आपसे पूछी जाएगी वो आपका इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, ऐसा मतलब कंपलसरी नहीं है कि आपसे पूछा ही जाएगा, बट आपको अपने बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि आपके अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ हैं, क्या क्या आपकी वीकनेस हैं, है ना, क्या आपकी हॉबीज़ हैं, क्या आपको पसंद नहीं है, क्या आपको पसंद है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। और आपको इन सब के जवाब पहले से तैयार करके जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे पूछी ही जाती हैं किसी भी इंटरव्यू में। हमारे आप एक ऑफिसर लेवल का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ये चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पहले आपसे जो क्वेश्चन होंगे वो इसी चीज़ों पर होंगे कि आप अपने बारे में बताइए, अपनी फैमिली के बारे में बताइए, यदि आपके पिताजी कोई जॉब करते हैं तो उसके बारे में बताइए। तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल एकदम रट के जानी है, एकदम तैयार करके जानी है। इनमें कोई भी क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं, तो बिल्कुल डीपली इन चीज़ों को करके जाना। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, जनरल बैंकिंग। अब जनरल बैंकिंग जैसे नेफ्ट हुआ, आरटीजीएस हुआ, कितने अमाउंट का होता है, कब तक होता है ना, कौन चीज़ किस समय होती है, जो ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं, ऑनलाइन पेमेंट में जो चीज़ें चल रही हैं, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सारे बैंकों के टैगलाइंस वगैरह याद होनी चाहिए, है ना। ठीक है, और इसके अलावा जो कोऑपरेटिव में नई नई चीज़ें आ रही हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो जनरल बैंकिंग से वो आपको कोई भी टॉपिक पूछ सकते हैं, है ना। जैसे चेक के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि आप बैंक में जा रहे हो तो ये चेक वगैरह ये सब चीज़ें तो इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हैं, ये डेली आपके रोज़मर्रा में आती हैं बैंकों में। तो जो भी जनरल बैंकिंग है, जो भी बैंकिंग के काम होते हैं, वो आपको एकदम अच्छे से करके जाना है, डीपली करके जाना है, क्योंकि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा यही रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि आप एक कोऑपरेटिव बैंक का इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप एक्स बैंक का इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो वहाँ पर आपसे कोऑपरेटिव से संबंधित ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको मैं बता दूं कि आपको इसमें ऐसे करना है कि ये कब से काम कर रही हैं, किस तरीके से ये काम करती हैं, कितने स्ट्रक्चर में ये काम करती हैं, है ना, इनकी स्थापना वगैरह कब हुई थी, और जो नई नई चीज़ें कोऑपरेटिव में क्या हो रही हैं, और जो हमारा कोऑपरेटिव मंत्रालय बना है, अमित शाह जी जिसके वो हैं हेड हैं, तो उसको क्यों बनाया गया, है ना, उसकी क्या ज़रूरत पड़ी, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता करनी चाहिए। और कोऑपरेटिव बैंक ज़्यादातर लॉस में जाती हैं, तो ये लॉस में क्यों जा रही हैं, है ना, ये सारी रीज़न आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। कोऑपरेटिव बैंक आपको बहुत अच्छे से करके जानी है। यदि आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में आप बता देना, तो मैं इस के ऊपर एक सीरीज बना दूंगा, जो भी इंटरव्यू के छोटे छोटे टॉपिक होंगे, आपको एक एक 2-2 मिनट की वीडियो में सब कुछ चीज़ें कवर करके 50 वीडियो बना के पूरा कवर कर दूंगा। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं यदि आपको वो चाहिए हो तो। ठीक है, इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंकों और जो नेशनल बैंकें होती हैं उनमें क्या डिफरेंसेस रहते हैं, है ना, वो भी आपसे पूछ सकते हैं कि भैया आप कोऑपरेटिव बैंक में आ रहे हो तो जो आपकी नॉर्मल बैंकें होती हैं उनसे कोऑपरेटिव बैंक कैसे अलग होती हैं, है ना, किस तरीके की इनमें कार्यप्रणाली रहती है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम यदि आगे बात करें तो आगे जो हमारा टॉपिक है प्रोफेशनल नॉलेज, क्योंकि देखिए आपका जो पेपर था उसमें भी उन्होंने 40% प्रोफेशनल नॉलेज मांगा था, है ना। तो और यहाँ पर जो है, जो भी ये चीज़ आप देख रहे हैं प्रोफेशनल नॉलेज, जिसकी चीज़ है, जैसे मार्केटिंग का है आपका, या कंप्यूटर प्रोग्रामर का है ना, और जो इंजीनियरिंग का है, तो आप अपना प्रोफेशनल नॉलेज भी आपको करके जाना पड़ेगा, क्योंकि डिपेंड करेगा कि आपका इंटरव्यू किस तरफ जा रहा है। देखो इंटरव्यू, जैसे मैंने पिछले साल IBPS PO का इंटरव्यू दिया था, तो उसमें मेरे 74 मार्क्स आए थे। तो डिपेंड, मैंने एक चीज़ अनुभव किया है कि आपका इंटरव्यू किस तरफ चल पड़ रहा है, बस उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होते जाएंगे। जैसे कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा था तो मुझसे स्टार्टिंग में एक जो वहाँ पर सर थे वो मुझसे प्रोफेशनल नॉलेज की तरफ जा रहे थे, बट फिर जब उन्होंने मुझसे एक दूसरे सर ने तब तक बीच में टोक दिया कि अरे आप लेट क्यों हो गए। तो मैंने कहा सर वो थोड़ा NOC की दिक्कत थी, बैंक से NOC नहीं आ पा रही थी। तो फिर वो उस NOC की वजह से मेरा इंटरव्यू कोऑपरेटिव की तरफ मुड़ गया था कि कोऑपरेटिव बैंकें क्या होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, है ना, कोऑपरेटिव के बारे में उन्होंने पूछ लिया था। फिर जनरल बैंकिंग में चले गए। इस तरीके से क्या है कि जिस तरफ आपका इंटरव्यू मुड़ जाता है उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो वो डिपेंड करेगा कि किसका इंटरव्यू किस तरफ जा रहा है, और वो कुछ ना कुछ आपकी तरफ आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप अपने इंटरव्यू को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जानी पड़ेंगी। मैंने आपको पहले भी बोला था आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है। आपके पास देखो एक ये लास्ट सितंबर में दे दिया है, और जो आपका जो 638 बेस्ट पोस्टों वाला एग्ज़ाम था उसका भी सितंबर के लास्ट में इंटरव्यू हो सकता है, या मैंने आपको पहले बताया सितंबर में हो सकता है, या फिर ज़्यादा ज़्यादा खिंचेगा तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। इससे ज़्यादा नहीं खिंचेगा, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा खिंचेगा। तो आप बिल्कुल तैयारी करके रखिए इन सारी चीज़ों की, है ना। और क्योंकि आपसे इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आप और कोई वो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ऐसे आपको नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा डीप में जाना है, बट आपको जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। क्रॉस क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो मैं इनके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से आपको करना है। इन सारी चीज़ों को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो भी आपके डाउट हो मैं उनका रिप्लाई वहाँ पर दे दूँगा, और उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। तो चलो अभी वीडियो को एंड करते हैं। इसके अलावा कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट हो सकता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर एंड अपने दोस्तों के साथ जिनका भी इंटरव्यू है उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।